एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ पनीर की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। कम तेल मसाले में ये बनके तैयार हो जाता है और स्वाद में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप पनीर भुर्जी या पनीर की सब्ज़ी बना के बोर हो चुके हैं तो एक बार इस तरीके से पनीर की रेसिपी ट्राई कीजिए, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया रफली काट के, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है रफली कटा हुआ है, 6 लहसुन की कलियाँ और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची है और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है। बस इससे ज़्यादा मसाले अब इसमें नहीं जाते हैं। 1 चम्मच बटर डाल दिया मैंने, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, फिर 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। 3 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है मैंने, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, यानी कि मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये प्याज जो है कैरामलाइज ना हो जाए और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा था ताकि टमाटर और प्याज जो है नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट होने लगे। अब यहाँ पे फ्लेम को लो कर दिया और ढक्कन लगा दिया। लो फ्लेम पे मैंने इसे 2 मिनट और भून लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे प्याज और टमाटर जो है लगभग हो ही चुका है। तो अब इस स्टेज पे 1 बड़ा चम्मच टूटा हुआ काजू डाल देंगे। काजू को भी इसमें डाल करके 1 मिनट तक और ढक करके पका लेंगे ताकि काजू भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। 1 मिनट के बाद मैं अब ढक्कन हटा ले रही हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं 1 चम्मच बटर में, और गरम खड़े मसाले भी मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं। बस प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च है। बस इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं पड़ते हैं और स्वाद एकदम लाजवाब होता है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। ग्रीन बीन्स लिया है, गाजर है, 2 हरी मिर्च है और 1 शिमला मिर्च है। ये जो सब्जियों की क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो सब्ज़ी आप अपने तरफ से ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ग्रीन बीन्स को मैंने रफली काटा है, गाजर को भी रफली काट लेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे चॉपर में बारीक चॉप करना है। तो पहले सारी सब्जियों को रफली काट लीजिए। ये जो पनीर की सब्ज़ी है ना, अगर फ्रिज में आपके पास 100 ग्राम भी पनीर है तो ये सारी सब्जियां मिला देने से 100 ग्राम पनीर में ही सभी फैमिली मेम्बर का हो जाएगा। तो कम पनीर में भी ये बहुत कारगर रेसिपी है। तो चॉपर ले लिया है, चॉपर में सारी सब्जियों को डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रोज़न मटर भी लिया है, ये भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा स्वाद। अब सारी चीज़ों को हमें बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे पहले चॉप कर लेती हूँ सारी सब्जियों को। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कीजिएगा। मटर अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप कॉर्न डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न जो मार्केट में आसानी से अभी मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से सब्जियों को हमें हल्का सा दरदरा कर लेना है। ज़्यादा एकदम फाइन मत कीजिएगा, एकदम हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो सब्जियां कट गई है। अब यहाँ पे जो हमने मसाले भून करके रखे थे वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो उसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो सबसे पहले सारे मसालों को डाल देते हैं और पीसने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल दे रही हूँ और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट कितना अच्छा तरह से तैयार हो गया है और कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। पेस्ट एकदम फाइन बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और ग्रेटर लिया है। अब मोटे वाले साइड से ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो हाथों से ही क्रम्बल कर सकते हैं या फिर पनीर के एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। तो जैसा आपको मन करे वैसा कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लिया है। तो पनीर भी ग्रेट हो गया है। अब हम ग्रेटर को साइड कर देंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, मसाले पिस चुके हैं, सब्जियां चॉप हो चुकी है, पनीर ग्रेट हो चुका है। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ पे आधा चम्मच बटर डाल देंगे। सबसे पहले बटर को मेल्ट होने देंगे। तो जब बटर मेल्ट हो जाए
तो यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। 7 से 8 ताज़ा कूटा हुआ काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च जो है ना वो कूट के ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ सेकंड भूनने के बाद बारीक कटे हुए सब्जियां डाल देंगे, जो हमने चॉप करके रखा है उसको डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। सब्जियों को हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है। वैसे भी हमने सब्जियों को बारीक चॉप किया है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सब्जियों में हल्का सा क्रंचीनेस भी बना रहना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक सब्जियां भूनूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 3 मिनट तक मैंने भूना है। आप देख पा रहे होंगे सब्जियों की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी सी कम लग रही है, यानी सब्जियां जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, क्योंकि मसाले जो हैं काफ़ी थिक हैं और तो इसलिए यहाँ पे पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो जार को धो करके डाल दिया। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इससे ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं जाते हैं। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने ग्रेवी बनाते समय भी नमक डाला था। यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से सब्जियों में मिला दीजिए और फ्लेम को लो रख करके मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए। ध्यान रखिएगा मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, क्योंकि मसाले जो हैं वो गाढ़े हैं तो नीचे से जलने का भी डर रहता है, चिपकने का डर रहता है। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ भुन चुके हैं। मैंने 5 से 6 मिनट तक मसालों को पकाया है। अब जो पनीर को ग्रेट करके रखा था उसको यहाँ पे डाल देंगे। आपको लग रहा होगा ये पनीर भुर्जी है, लेकिन ये पनीर भुर्जी नहीं है, ये लाहौरी पनीर है, जो कि बहुत ही स्वाद में लाजवाब होता है। पनीर डालने के बाद मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास अगर मार्केट का क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम मलाई के साथ साथ 2 चम्मच दूध भी मैंने इसमें डाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिला दीजिए और फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा। पनीर को सबसे लास्ट में ही डालिएगा, नहीं तो पनीर पहले डाल देने से पनीर जो है ग्रेवी के साथ सब्जियों के साथ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मिला दिया है। फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये लुक वाइज कितना सुंदर लग रहा है। खाने में भी ये लाजवाब है। बहुत कम तेल मसाले में लाहौरी पनीर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ मैंने खाने के लिए आटा का लच्छा पराठा बनाया था, जो कि एकदम लाजवाब बना था, एकदम क्रिस्पी बना था, क्रंची बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा लाहौरी पनीर के साथ। जो भी आपको मन करे, पूड़ी, पराठा, सिंपल रोटी, जो भी आपको इच्छा करे, जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर को पसंद हो, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये लाहौरी पनीर तो एक बार ट्राई करना बनता ही है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस तरह से बना के खाना चाहेंगे, कम तेल मसालों में। तो आई होप आप लोग को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।